रामलला के प्राण प्रतिष्ठान पर आज काफी हिंदुओं भाई में जोश और उत्साह देखा और पूरे भारत में दीपावली मनाई गई। हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर और हर गांव में लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कुछ लोग पूजा कर चुके हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं। वहीं सभी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, सभी शहर में दीपावली मनाई गई है। और दीपावली इतने जोरों शोरों से मनाई गई है क्योंकि सनातन धर्म में जो हम लोग कार्तिक के मास में दीपावली मनाते हैं, उससे बेहतर दीपावली मनाने की कोशिश की है। शायद ही हो कि भविष्य में किसी अन्य दिन दीपावली मनाया जाए। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठान पर दीपावली इतनी बेहतर मनाई गई है कि ऐसा ही नहीं लगा कि हम किसी और दिन दीपावली मना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जिस तरह कार्तिक के मास में दीपावली मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर घर में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, लोगों में एक भाईचारा का प्यार होता है, उस तरह इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठान पर हिंदू भाइयों में देखने को मिला। वहीं हर गाँव में हनुमान आराधना, कहीं भजन कीर्तन, कहीं राम नाम जप, कहीं हनुमान जप, कहीं अष्टजाम, कहीं भगवान की पूजा, कहीं पूजा आरती सभी गांवों में होती रही और होती है, अभी भी हो रही है। क्योंकि रामलला अयोध्या में 500 सालों के बाद जो पहले टेंट में वास करते थे, वहां रहते थे, उनसे उठकर एक भव्य मंदिर यानी रामलला का एक भवन तैयार हो गया था। प्रतिष्ठान का उत्सव रखा गया था और प्राण प्रतिष्ठान का उत्सव इतनी बेहतर हुई कि भारत के पूरी हिंदू भाइयों में एकजुट होने की संकेत दी और हिंदुत्व का राज इस देश में चला आया है। क्योंकि कई सरकार बदल गए, कई नेता बदल गए, कितनी पार्टियां बदली, लेकिन हिंदू मंदिर को बनाने में असमर्थ रहे। वहीं बाबरी मंदिर को तोड़ने में भी असमर्थ रहे। जब राम मंदिर का मुद्दा जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी से उठ रहा था, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया और विधानसभा में उनकी बेइज्जत की गई। लेकिन उन्हीं को देखते हुए उन्हीं की पार्टी से आज नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी हाथ में हिंदुत्व की सरकार आई, तब बाबरी मस्जिद को तोड़वा कर राम मंदिर का निर्माण कराया गया। वही इसको लेकर पूरे भारत में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, पूरे भारत में भजन कीर्तन किया जा रहा है, पूरे भारत में पूजा पाठ की जा रही है। हर गली मोहल्ले में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी खुशियां मना। वहीं भगवान राम ने 14 बरसों के बाद अपने अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन इस बार लौटने में बहुत देरी हो गई। और देर ही सही, लेकिन आए तो दुरुस्त आए। अब पूरे भारत में रामलला की गाथा गाई जाएगी और पूरे भारत में जो सरकार अभी बनाई है उस सरकार की गाथा गाई जाएगी कि एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वा कर राम मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा सरकार होना चाहिए। और पूरे भारत में एक हिंदुत्व सा दौड़ रहा है और पूरे भारत के लोगों में जोश और उत्साह का है। ऐसा भव्य मंदिर भारत में शायद ही हो, ऐसा भव्य मंदिर पूरी दुनिया में शायद ही हो, लेकिन वो भारत के अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। और शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जिसको प्राण प्रतिष्ठान पर इतने लोग और देश में दीपावली मनाया गया होगा, लेकिन ऐसा राम मंदिर हुआ क्योंकि भगवान राम 500 वर्षों बाद अयोध्या अपने घर वापस लौट आए हैं। अब पूरे देश में खुशी का माहौल है, पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। हिंदू भाइयों में इतनी उत्साह है कि देखने में लग रहा है कि हिंदू भाइयों में इतनी उत्साह कहाँ से आ गई। यह भगवान राम की कृपा है, भगवान लला की कृपा है और भगवान राम की महिमा है। और इन्हीं महिमा के चलते आज सनातन धर्म बचा हुआ है। आज सनातन धर्म में इतनी चर्चाएं हो रही है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है जिसका प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को किया गया था। और यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा क्योंकि इतने भव्य मंदिर का निर्माण आज तक नहीं हुआ। वहीं अयोध्या राम मंदिर में जो रामलला की प्रतिमा लगाई गई है उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार दर्शाए गए हैं। और यह प्रतीक देता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय अपना रूप बदल के अपने काम, अपने हिंसा, अपने सत्य और अपने धर्म के रास्ते पर चले। जो अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया गया था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था। और इस प्राण प्रतिष्ठान को लेकर अयोध्या नगरी में इतनी भीड़ थी, इतने श्रद्धालु वहां पहुंच गए थे कि मंदिर की कपाट को बंद करना पड़ा। वही सरकार की ओर से भी यह घोषणा की गई थी कि 22 तारीख को आम भक्तों के लिए दर्शन खुले नहीं रहेंगे, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। वही 23 जनवरी को भगवान रामलला के दर्शन खुले रहेंगे। आप लोग सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक पहला
सत्र में खुला रहेगा, आप लोग उसके भी दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, आप लोग उसके भी जाकर दर्शन कर लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग 2-3 दिन बाद जाइएगा, क्योंकि भगवान राम वहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। प्यार से दर्शन कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि भगवान राम अभी आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे। आप सभी हिंदू भाइयों को भारत सरकार और अयोध्या नगरी के जो ट्रस्टी है, जो अयोध्या मंदिर बनवाने में उनकी भूमिका रही है, उनकी ओर से धन्यवाद दिया गया है। जिस तरह राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान सफल बनाने में आप लोगों ने जिस तरह सहयोग किया है, हर घर में दीपावली मनाई है, हर गांव में पूजा पाठ किया है, भले ही जिस गांव में ना हुआ हो, लेकिन हर घर में पूजा पाठ हुआ है, हर घर में पटाखे जलाए गए हैं, हर घर में एक दीपावली इतनी जोरों शोरों से मनाई गई है कि पूरे देश में एक हिंदुत्व का प्रचार। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर कई लोगों ने शुभकामनाएं दी है। वहीं मेरे और मेरे चैनल की ओर से आप सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम।